$4.20 के अराउंड मेरे Coin-D6 एक्सचेंज पर फ्यूचर्स वॉलेट में फंड रखा हुआ है। अब मान लीजिए कि यही फंड $100 है या फिर जितना भी आपके पास रखा हुआ है, आप कुछ अमाउंट को कैश करना चाहते हैं इंडियन रुपीज में, क्योंकि ये डॉलर में है और उस इंडियन रुपीज को आप अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉल करना चाहते हैं। तो इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि किस प्रकार से आपके पास जो USDT का बैलेंस है Coin-D6 एक्सचेंज के फ्यूचर वॉलेट में, उसको आप इंडियन रुपीज में सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के बाद में बैंक अकाउंट में कैसे विड्रॉल करेंगे और आपका जो TDS कटने वाला है जब आप इस USDT को कन्वर्ट करने वाले हैं बेसिकली INR में, उस TDS को आप कैसे क्लेम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप Coin-D6 एक्सचेंज की वेबसाइट को यूज करके फ्यूचर्स ट्रेडिंग करते हैं और अधिक आप फ्यूचर्स ट्रेडिंग के बारे में सीखना चाहते हैं, सो मैंने एक नई सीरीज स्टार्ट की है Coin-D6 एक्सचेंज की वेबसाइट को यूज करके कैसे फ्यूचर्स ट्रेडिंग करते हैं। सो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप Coin-D6 ऐप को यूज करते हैं और ऐप को यूज करके फ्यूचर्स ट्रेडिंग करते हैं, सो उस प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको मिल जाएगा। और फिलहाल Coin-D6 एक्सचेंज पर काफी अच्छे ऑफर चल रहे हैं। पहला ऑफर चल रहा है यहाँ पर शिबा इनू का, और दूसरा ऑफर चल रहा है फ्यूचर्स ट्रेडिंग में $200 आपको फ्री भी मिल सकते हैं, यानी कि रफली 17,000 रुपए का आपको प्रॉफिट हो सकता है, वो भी बिल्कुल फ्री एकदम। अब वापस से आते हैं हमारे वीडियो के टॉपिक पे। सो सबसे पहला स्टेप है आपको Coin-D6 एक्सचेंज की वेबसाइट पर आना होगा। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। ऊपर आपको काफी सारे ऑप्शन मिलेंगे, यहाँ पे लिखा होगा प्रो यूजर एंड जस्ट लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा। आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद में जो भी आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है Coin-D6 एक्सचेंज पर वो डालिए, पासवर्ड डालिए। उसके बाद में आपको लॉगिन विद ईमेल पर क्लिक करना है। आपने जिस भी प्रकार से सिक्योरिटी एनेबल कर रखी होगी उसके अनुसार आपको OTP भेजे जाएंगे। OTP को आप जैसे ही वेरीफाई कर लेंगे, आपका जो अकाउंट है वो लॉगिन हो जाएगा। एंड अगेन आपको कुछ फर्स्ट लुक ऐसा देखने के लिए मिलेगा। आपको यहाँ पर ऊपर काफी सारे ऑप्शंस मिलेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर फ्यूचर्स का ऑप्शन मिलेगा। फ्यूचर्स में आपको फ्यूचर्स मार्केट का ऑप्शन मिलेगा, जस्ट यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपको कुछ इस प्रकार का फर्स्ट लुक दिखाई देगा। यहाँ पर आपको इस साइड आना है। इस साइड आपको बैलेंस में फंड दिखाई देगा, जितना भी आपके पास टोटल फंड रखा होगा। ये मैक्सिमम फंड है जिसको आप विड्रॉल कर सकते हैं। आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, ये जो मैक्सिमम बाइंग फंड दिखाई दे रहा है ना, क्योंकि आपने जैसे मान लीजिए मेरे वॉलेट में $4.20 के अराउंड पड़े हुए हैं, सो मैंने इस पे 20x का लेवरेज ले रखा है, यानी कि उधार ले रखा है इस पैसे पे एक्सचेंज से। सो इसीलिए यहाँ पर ये टोटल फंड मुझे ज्यादा दिखा रहा है। सो ये मेरा पैसा नहीं है। उसके बाद में अगेन आपको एक और पेज ओपन कर लेना है एंड Coin-D6 की जो वेबसाइट है उसके फर्स्ट पेज पे आप आएंगे। अकाउंट लॉगिन आपको मेक श्योर करना है कि पहले ही कर लेना है। यहाँ पर आपको ट्रेड का ऑप्शन मिलेगा। ट्रेड में आपको काफी सारे ऑप्शन मिलेंगे। स्पॉट के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप स्पॉट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, कुछ इस प्रकार का पेज आपको दिखाई देगा। हो सकता है कि तब तक आपको स्पॉट में भी पेज कुछ इसी प्रकार से दिखाई दे, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको यहाँ पर नीचे पोर्टफोलियो का ऑप्शन मिलेगा। पोर्टफोलियो में आपके पास अदर जितने भी कॉइन्स होंगे ना, वो भी आपको दिखाई देंगे। आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड में सर्च का ऑप्शन मिलेगा। आपको यहाँ पर USDT सर्च करना है। आपको यहाँ पर USDT काफी सारे पेयर्स में देखने के लिए मिल जाएगा। आपको यहाँ पर INR पेयर का जस्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर USDT का जो चार्ट है वो देखने के लिए मिल जाएगा और इस साइड आपको ऑर्डर बुक देखने के लिए मिल जाएगी। ऑर्डर बुक का मतलब होता है कि कितने यूजर्स USDT को बाई कर रहे हैं। जो रेड वाले हैं वो सेलर्स हैं और यहाँ पर जो ग्रीन वाले हैं वो बायर्स है। सो बायर्स और सेलर्स की आपको बिड देखने के लिए मिल जाती है, उसी को ऑर्डर बुक कहते हैं। उसके बाद में ट्रेड हिस्ट्री। ट्रेड हिस्ट्री का मतलब ये होता है कि USDT को कितने यूजर्स बाई कर रहे हैं और कितने यूजर्स सेल कर रहे हैं, उनका प्राइस कौन सा है, कितनी वॉल्यूम यानी कि कितना अमाउंट वो खरीद रहे हैं USDT का, 1 2 3 या जो भी है। आपको नीचे बाय एंड सेल का ऑप्शन मिलता है। सो बाय तो हम कर नहीं रहे हैं क्योंकि हम और खरीदना नहीं चाहते हैं, हम तो बेच रहे हैं। हम अपने फ्यूचर्स ट्रेडिंग का जो बैलेंस है ना, उसको इंडियन रुपीज में कन्वर्ट कर रहे हैं। सो आपको यहाँ नीचे सेल USDT का ऑप्शन मिलेगा, जस्ट इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में कुछ इस प्रकार का आपको एक पेज निकल के आएगा। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। पहला ऑप्शन होता है लिमिट का। अगर आप लिमिट ऑप्शन का चयन करते हैं, सो जैसे यहाँ पर ये है रेड वाले सेलर्स। अब सेलर कह रहा है कि भाई देख, जो लोएस्ट प्राइस पर सेलर बेच रहा है ना, उसका प्राइस है ₹86.53। फिर उससे अधिक जो बेचेगा वो ऊपर होगा, फिर अधिक, कुछ इस प्रकार से। इसी प्रकार से यहाँ पे बाइंग में रहता है, जो सबसे अधिक देगा वो फर्स्ट होगा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, ऐसे। अब आप USDT को बेच रहे हैं तो आप अपने बेचने का प्राइस बताइए कि आप किस प्राइस पर USDT को बेचना चाहते हैं। आप कह रहे हैं कि ठीक है, अभी जो प्राइस चल रहा है मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मान लीजिए कि मैं यहाँ पर ₹87 के अराउंड बेचना चाहता हूँ, सो मैंने यहाँ पर अपना एक प्राइस लिख दिया। उसके बाद में क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा, कि
आपके वॉलेट में जितना भी यूएसडीटी है उसमें से आप कितना यूएसडीटी बेचना चाहते हैं। मान लीजिए कि मैं 1 यूएसडीटी बेचना चाहता हूँ, लेकिन ऐसा मैं नहीं कर सकता क्योंकि मिनिमम जो ऑर्डर वैल्यू होना चाहिए ना वो 100 रुपए का होना चाहिए। तो फिर मुझे क्या करना होगा कि 2 यूएसडीटी बेचना होगा या फिर कम से कम 100 रुपए का जो यूएसडीटी वो बेचना होगा, जितना भी होगा। सो रफली इतनी क्वांटिटी मुझे बेचनी होगी। बहुत सिंपल है। अब मान लीजिए कि आप कह रहे हैं कि नहीं, मैं यूएसडीटी का अमाउंट नहीं बताना चाहता, मैं बताना चाहता हूँ कि मुझे ना इतने पैसे की जरूरत है। मान लीजिए कि आपके पास 1000 यूएसडीटी रखे हुए हैं और आपको ना 1000 नहीं बेचने, आपको पैसे की जरूरत है। तो फिर आप कैलकुलेट करने बैठते हैं कि मुझे इतना यूएसडीटी बेचना है तब मुझे इतना पैसा मिलेगा। सो आपको इतना माथा पचाने की जरूरत नहीं है, इतना कैलकुलेशन मत कीजिए। सेल्फ और आईएनआर वाले ऑप्शन में डाल दीजिए कि भाई मुझे इतने रुपए का बेचना है। मान लीजिए मैं कह रहा हूँ कि मुझे 200 रुपए का बेचना है, इसने ऑटोमेटिक बता दिया कि भाई देख 200 रुपए का बेचेगा ना तो इतना आपको यूएसडीटी बेचना पड़ेगा। यहाँ पर इस साइड कुछ बेसिक बातें हैं वो आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले 0.5% फीस लगेगी। किस पर लगेगी? आप जितना टोटल यूएसडीटी बेच रहे हो ना इस पर लगेगी आपकी, और 1% टीडीएस लगेगा। अब ये टीडीएस क्या है, कैसे काम करता है, सो इसके बारे में मैंने पहले ही वीडियो बना रखा है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस फर्स्ट वीडियो को देखिए, समझिए। अब आप बिल्कुल भी ऐसा ना सोचिए कि जो 1% टीडीएस है ना वो आपका चार्ज नहीं, वो आपका चार्ज नहीं है, आपके ट्रांजेक्शन को मॉनिटर करने के लिए काटा जाता है ताकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता रहे कि आप कितना सेल वैल्यू जनरेट कर रहे हैं। जितना भी आपका टीडीएस अमाउंट कट रहा है उसको जब आप आईटीआर फाइल रिटर्न करेंगे तब आप क्लेम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बेचना चाहता हूँ, सो जस्ट मैं सेल यूएसडीटी पर क्लिक करूंगा, मेरा जो एक ऑर्डर है वो लग जाएगा एंड यहाँ पर आपको एक लाइन से दिखाई देगी जिससे आपको पता रहेगा कि आपका ऑर्डर कहाँ पर लगा हुआ है। अब मान लीजिए आप इरिटेट हो चुके हैं, आपको बहुत समय हो चुका है और आपका जो अमाउंट है वो सेल ही नहीं हो रहा है। सो आपको यहाँ ओपन ऑर्डर्स का ऑप्शन मिलेगा, जस्ट आप इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद में आपका जो ऑर्डर है वो दिखाई देगा। अब आप अपने ऑर्डर को कस्टमाइज कर सकते हैं और कैंसिल कर सकते हैं। कैंसिल करना है तो क्रॉस पर क्लिक कीजिएगा, कस्टमाइज करना है तो पेंसिल पर क्लिक कीजिएगा। अब मान लीजिए कि यहाँ पर मैं कस्टमाइज करना चाहता हूँ अपने प्राइस को, तो यहाँ देखिए प्राइस का ऑप्शन आ चुका है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि मुझे 86 रुपए पॉइंट लगभग 56 पैसे के अराउंड बेचना है। जस्ट कंफर्म पर क्लिक करूंगा, मेरा ऑर्डर अपडेट हो जाएगा एंड आप देखेंगे कि मेरा इंस्टेंट जो ऑर्डर है सिंपली वो एग्जीक्यूट हो चुका है, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पर जो प्राइस है वो बढ़ चुका है। एंड अगर मैं पोर्टफोलियो पर क्लिक करूंगा फिर मुझे यहाँ पर जो इंडियन रुपीज है वो देखने के लिए मिलेंगे। और ठीक इसी प्रकार से मार्केट ऑप्शन काम करता है। मार्केट ऑप्शन तब आप यूज करते हैं जब आपको लग रहा है कि फर्क ही नहीं पड़ता कि मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है, आप लिखना नहीं चाहते, सिर्फ आपको बेचना है जो भी प्राइस चल रहा है उस पर। सो फिर आपको प्राइस बताने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको सिर्फ क्वांटिटी बतानी है या फिर आप कितने रुपए का बेचना चाहते हैं आप ये भी बता सकते हैं। और अगर मैं अब फिलहाल शिफ्ट करता हूँ Coin-D6 एक्सचेंज के फ्यूचर्स पोर्टल पर, तो आप देखेंगे कि मेरा यहाँ से जो बैलेंस है वो कम हो चुका है, क्योंकि मैंने जो यूएसडीटी है वो बेच दिए हैं और मेरे वॉलेट में अब इंडियन रुपीज जमा हो चुका है। अब इस इंडियन रुपीज को मैं कैसे बैंक अकाउंट में विड्रॉल कर सकता हूँ? सो आप इस पेज के माध्यम से भी विड्रॉल कर सकते हैं या फिर अगर आप फ्यूचर्स ट्रेडिंग वाले पेज पर हैं तो इससे भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। यहाँ पर आपको फंड्स का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद में आपको काफी सारे ऑप्शंस मिलेंगे। आईएनआर वॉलेट वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे, एक नया पेज ओपन हो जाएगा एंड कुछ इस प्रकार का आपको पेज दिखाई देगा। सेम उसी प्रकार से अगर आप इस पेज पे हैं तो आपको यहाँ फंड्स का ऑप्शन मिलेगा। अगेन काफी सारे आपको ऑप्शन मिलेंगे, आईएनआर वॉलेट का ऑप्शन मिलेगा। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो अगेन वो ही सेम पेज आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है, अपने बैंक अकाउंट में पैसे विड्रॉल करने हैं। सो आपको यहाँ पे विड्रॉ आईएनआर टू बैंक वाला ऑप्शन मिलेगा, जस्ट इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार का एक पेज दिखाई देगा। फिलहाल आपके वॉलेट में जितना भी पैसा होगा वो आपको यहाँ पर भी देखने के लिए मिल जाएगा और फिलहाल 0 चार्जेस है। अगर आप अपने बैंक अकाउंट में पैसे विड्रॉल करते हैं उसके कम से कम आपको 100 रुपए विड्रॉल करने पड़ेंगे और मैक्सिमम फिलहाल कोई भी लिमिट नहीं है। कितने समय में आपको अपने बैंक अकाउंट में पैसे मिल जाएंगे वो टाइम भी यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे प्रोसेसिंग टाइम है 72 वर्किंग आवर्स। मोस्टली आपको इंस्टेंट ही मिल जाते हैं, बट ये इसलिए लिखा रहता है क्योंकि काफी बार जो बैंकिंग सर्वर्स है उनमें इश्यूज होते हैं और इंस्टेंट लिखा रहता है तो फिर यूजर है ना वो घबरा जाता है कि यार 1 घंटा हो गया 2 घंटा हो गया पैसे नहीं मिले। और बेसिक सी बात है, पैसे की बात है तो सबको डर लगता है, आपको नहीं मुझे भी डर लगता है। अब आपके पास टोटल जितना भी फंड है इसमें से आप जितना भी विड्रॉल करना चाहते हैं वो अमाउंट टाइप करेंगे और ये पैसा आपको कौन से बैंक अकाउंट में मिलेगा उसका नाम देखने के लिए मिलेगा एंड लास्ट में क्या डिजिट है वो देखने के लिए मिलेंगे। उसके बाद में कंटिन्यू टू विड्रॉ के ऑप्शन
ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपने जिस भी प्रकार की सिक्योरिटी को अनेबल कर रखा होगा उसके अनुसार आपको यहाँ पर ओटीपी प्रोवाइड करवाना है। जैसे कि मेरी कंडीशन में मैंने जो गूगल ऑथेंटिकेटर है उसको यहाँ पर सेटअप कर रखा है। सो गूगल ऑथेंटिकेटर जो एप्लीकेशन है उस पर जो भी कोड मुझे फिलहाल दिख रहा होगा वो कोड मुझे यहाँ पर प्रोवाइड करवाना होगा। आपकी कंडीशन में हो सकता है कि आपको जो मैसेज है सिंपली वो प्रोवाइड करवाना पड़े। सो मेरा जो कोड है फिलहाल वो कुछ इस प्रकार से है। मैं यहाँ पर अपना कोड प्रोवाइड करवा देता हूँ। जैसे ही मैंने अपना कोड प्रोवाइड करवाया, यहाँ पर एक समय स्टार्ट हो चुका है 72 घंटे का, क्योंकि पहले ही इन्होंने 72 घंटे कहे हैं कि 72 घंटे में आपका जो विड्रॉल है वो आपको मिलेगा। अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, ओके करेंगे। ओके के बाद में आपको ये बैक कर देगा। जैसे ही आप अपना बैंक बैलेंस देखेंगे आपको वहां पर जो ट्रांजेक्शन डिटेल है वो देखने के लिए मिल जाएगी। जैसे आप देखेंगे अमाउंट यहाँ पर क्रेडिट हो चुका है। कहने के लिए 72 घंटे है, आपको जो पेमेंट है वो 10 से 15 मिनट में मोस्टली मिल जाता है, अगर बैंक सर्वर में कोई भी इश्यूज नहीं हुए उस कंडीशन में। अगर आपको कोई एरर आ रहा है या कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं।